दोस्तों, मुझसे एक सवाल ये पूछा गया है कि हम बॉडी हैं या माइंड है, हम क्या हैं। तो अभी इसके लिए सीधा साधा आंसर ये है कि भगवत गीता में ये कहा गया है कि हम शरीर नहीं हैं। वी आर नॉट आवर बॉडी एंड वी आर नॉट आवर थॉट्स, वी आर नॉट आवर इमोशंस। हम एक कॉन्शियस बीइंग हैं, राइट। हमारा जो बीइंग है वो कॉन्शियसनेस का बना हुआ है। वी कम फ्रॉम द इनफाइनाइट कॉन्शियसनेस। द इनफाइनाइट कॉन्शियसनेस इज व्हाट जो कि पूरे यूनिवर्स में प्रिवेलिंग है, ठीक है। उसी से सब कुछ कॉन्शियसनेस सारी की सारी उसी से पैदा होती है। तो आजकल मैं रूपर्ट स्पिरा को सुन रहा हूँ, जो कि नॉन डुअलिस्टिक उसके सिद्धांत के बहुत बड़े वो जानकार हैं एंड उन्होंने बहुत सारी किताबें भी लिखी हैं। तो उन्होंने एक किताब में बहुत अच्छा एग्जांपल दिया था कि हम हैं जैसे कि आप स्पेस है, सो आवर कॉन्शियस बीइंग इज लाइक द स्पेस विच इज़ देयर ओवर द लैंड के ऊपर जो स्पेस है। सो क्या होता है कि दिस इज ऑल्सो इनफाइनाइट स्पेस, बट हर मनुष्य की अपनी एक लोकल, हर इंसान के पास एक लोकल बॉडी होती है, लोकल उसके पास कॉन्शियसनेस होती है, फाइनाइट कॉन्शियसनेस होती है। वी ऑल हैव फाइनाइट कॉन्शियसनेस, बट दिस फाइनाइट कॉन्शियसनेस कम्स फ्रॉम दैट इनफाइनाइट कॉन्शियसनेस, राइट। सो आप क्या करते हो, जब एक घर बनाते हो तो यू कंस्ट्रक्ट, यू बिल्ड 4 वॉल्स, उस पर रूफ लगाते हो। सो जो इनसाइड स्पेस है, दैट स्पेस वॉज देयर इवन बिफोर यू हैड बिल्ट दोज वॉल्स एंड रूफ, नहीं। ऐसे ही आपका शरीर है। तो शरीर जैसे वो स्पेस के चारों तरफ 4 दीवारें और छत बन गई, लेकिन जब हम उस दीवारों को तोड़ देंगे, छत को हटा देंगे, तो वो स्पेस पहले भी था, दीवारें बनाने के और छत लगाने के बाद भी वही स्पेस है, बट वो जब दीवारें हटा दें तो भी वो स्पेस रहेगा। सो ऐसे ही जो हमारी जो कॉन्शियसनेस है वो शरीर आने से पहले भी थी, इट वॉज वेरी मच देयर, और शरीर आ गया, शरीर में वो कॉन्शियसनेस आ गई, जैसे कि एक कमरे में स्पेस आ गया है, वो स्पेस कमरे के अंदर है। ऐसे ही वो एक फाइनाइट, अब वो जो स्पेस है वो फाइनाइट हो गया। किसके बराबर हो गया? वो उस रूम के आकार, उस एक जो भी रूम है उस रूम के शेप में वो स्पेस आ गया। पहले क्या था? वो स्पेस मिला हुआ था, इनफाइनाइट था। दीवारें हटा दो तो दैट स्पेस बिकम्स इनफाइनाइट। सो बॉडी के पास क्या आ गया? फाइनाइट अभी कॉन्शियसनेस आ गई है। बॉडी से अगर आप हटा दो, once you lose your body, drop your body, once we die, so that space, that consciousness is always there। इसीलिए गीता में वो जो बात कही गई है कि आत्मा अजर अमर है, आत्मा कभी मरती नहीं है। तो वो बात इसीलिए कही गई है बिकॉज जो भी लोगों ने शरीर को जाना है और कॉन्शियसनेस को जाना है और ध्यान के जरिए वो उस कॉन्शियसनेस के ऊपर सवार हो गए हैं, दे हैव रियलाइज कि जब बोलते ना अहम ब्रह्मास्मि, कि मैं ही ब्रह्मा हूँ, तो मैं ही सुप्रीम कॉन्शियसनेस हूँ। तो वो ख्याल तब आता है, वो एहसास तब पैदा होता है, तब आप, इसीलिए जब आप उस एहसास में जाते हो तो अपनी मृत्यु से आप डरना छोड़ देते हो। द मोमेंट यू रियलाइज दैट यू आर पार्ट ऑफ द इनफाइनाइट कॉन्शियसनेस, यू वर even before your death you were part of the infinite consciousness and after your death you will become the part of infinite consciousness। आप एक समंदर, जो महाचेतना का समंदर है, उससे एक छिटकी हुई बूंद हो। तो आप जब बूंद हवा में उछली नहीं थी तो भी वो क्या समंदर का हिस्सा थी, समंदर में ही थी। अब वो छिटक गई है, उछल गई है, अब वो उसकी जीवन यात्रा पूरी कर रही है बूंद, और वापस से वो महाचेतना में समा जाएगी। बूंद क्या है? चेतना की बूंद है। So we are all finite consciousness and we are part of the infinite consciousness। We came from infinite consciousness, वही हमको बनाती है, and we go into infinite consciousness। और अगर हम अपने को बॉडी और माइंड न माने और इमोशन न माने तो हम अपने बीइंग को, इनफाइनाइट कॉन्शियसनेस को फील कर सकते हैं। दैट इज वाई व्हेन यू फील इट, व्हेन यू बी, मेडिटेशन में क्या होता है कि you remove all your thoughts। When you remove all your thoughts, what remains? Your being remains।
योर बीइंग रिमेन्स, वही बीइंग जो है इनफाइनाइट बीइंग है। तो इसलिए उस मोड में इंसान को इतनी पावर महसूस होती है, क्योंकि अब वो क्या हो गया, फाइनाइट से इनफाइनाइट हो गया है। दैट इज वाई दे से कि अहम ब्रह्मास्मि, मैं ही ब्रह्मा हूँ। तब वो ख्याल मन में पैदा आता है, क्योंकि देन यू हैव रिमूव्ड ऑल योर थॉट्स, ऑल योर लिमिटेशंस। मेंटल लिमिटेशंस क्या है, बॉडी इज लिमिटेशन, थॉट इज लिमिटेशन, और आपके जो एक्सपीरियंस हैं वो लिमिटेशंस हैं, नो। तो वो जैसे ही आप सारे लिमिटेशंस हटाते हो, यू बिकम इनफाइनाइट। दैट इज इनफाइनाइट कॉन्शियसनेस का हिस्सा होते हो आप। तो ये है मेरे ख्याल से थोड़ा ये दीज आर सम थिंग्स दैट यू विल लर्न मोर बाय slowing down in life and concentrating on your mind and looking at your body mind thing while sitting in the meditation, thoughts को देखना, ऑब्जर्व करना, be a observer, साक्षी भाव लेके आना, विटनेस मोड में जीना, बॉडी से खुद को अलग करके देखना। These are few things which can help you understand what I am trying to explain here. But ये जो मैंने रूम वाली जो तरीका बताया आपको, एनालॉजी बताई, वो मेरे ख्याल से थोड़ा समझा देती है कि कैसे हम इनफाइनाइट कॉन्शियसनेस का हिस्सा हैं, और वो स्पेस हैं, और वो पहले भी था रूम बनाने के, और रूम को तोड़ने के बाद भी रहा वो। सो आई मीन दिस इज इट। Thank you so much for watching. Hope you understood a little bit of what I have understood from others. Not that कि मेरे को खुद से ज्ञान आया है, right? नमस्कार, thank you.